बाप से कैसे लड़ लेगा ये? भारत तो उसका बाप है या नहीं है? तो बाप से कैसे लड़ लेगा वो बच्चा? तो ये भारत है। अभी तो 2 बेटियों से नहीं लड़ पा रहा है पाकिस्तान। 2 बेटियां भारी है उसके ऊपर, एक सोफिया कुरैशी और एक व्योमिका सिंह। देखिए आप किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लीड किया है सोफिया कुरैशी ने। 2 बेटी को नहीं झेल पाया, वो लड़ने की बात करता है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं शाहीन बाग की सड़कों की तस्वीरें, जहां पर हिंदुस्तान जिंदाबाद के जो नारे हैं वो आपको गूंजते हुए नजर आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से भारत की सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को घुसकर ठोका है, उसके बाद भारतीय सेना के लिए तिरंगा यात्रा जो है वो आवाम निकाल रही है। यानी कि ये तस्वीर आप देखिए, शाहीन बाग की तस्वीरें हैं, किस तरीके से महिलाएं भी पीछे नहीं है, महिलाएं भी पूरी तरीके से बढ़ चढ़कर इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुई हैं। क्योंकि जिस तरीके से व्योमिका सिंह और हमारी बहन, जिस तरीके से भारत की सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तान को घर में घुसकर पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर ठोका है, पाकिस्तान को सबक सिखाया है, उसके बाद देश की जनता जो है वो भारतीय सेना के शौर्य को लेकर देश में तिरंगा यात्रा निकालती हुई नजर आ रही है। और तस्वीरें आप सीधा देख सकते हैं, ये तस्वीरें हैं शाहीन बाग की गलियों में, जहां भारतीय सेना के लिए हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज जो है वो गूंजते हुए नजर आ रही है। आप याद करिए 1965 में तो अमेरिका के जो पैटर्न टैंक थे अमर, 1965 की जंग में उसको एक शहीद वीर अब्दुल हमीद ने सारे पैटर्न टैंक उड़ा दिए थे। तो ये भारत है। अभी तो 2 बेटियों से नहीं लड़ पा रहा है पाकिस्तान। 2 बेटियां भारी है उसके ऊपर, एक सोफिया कुरैशी और एक व्योमिका सिंह। देखिए आप किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लीड किया है सोफिया कुरैशी ने। 2 बेटी को नहीं झेल पाया, वो लड़ने की बात करता है। लड़ने की उसकी औकात है ही नहीं, न थी, न है, न होगी इंशाअल्लाह। देखिए ये भारत के मुस्लिम हैं और जो सीधी जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान के उन आतंकवादियों को कि लड़ने की हिमाकत पाकिस्तान ना करें। औकात नहीं है पाकिस्तान की कि भारतीय सेना को छेड़ सके। अगर हिम्मत है तो लड़े बॉर्डर पर। हालांकि पैंट गीली हो चुकी है, क्या कहेंगे। आए थे आतंकवादी, धर्म पूछा, लेकिन हमारी जब बेटियां गई तो उन्होंने कहा कि धर्म नहीं पूछेंगे, हम तो आतंकवादियों को ठोकेंगे। उसके बाद ठोका जाकर। सबसे पहले तो अपनी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो पाकिस्तान में घुसकर उन पर आतंकवादियों का जो सफाया किया। और हमारी बेटियों ने, देश की बेटियों ने जो दिखा दिया कि अभी तो महिला शक्ति इतनी मजबूत है, अगर युवा खड़ा हो गया तो पाकिस्तान का अता और पता नहीं रहेगा। तो ये जो अटैक किया जो आतंकवादियों का, एक तो कोई धर्म नहीं होता, जो धर्म नहीं होता, जो उन्होंने हमारे भाई हिंदुस्तान के नागरिक मारे, जाति धर्म से उठकर हमारा सबसे पहले हमारा देश है जी। हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। अगर हमारे हिंदुस्तान पे कोई भी संकट आएगा तो पूरे हिंदुस्तान का एक एक नागरिक बॉर्डर पर जाके मुंह तोड़ जवाब देगा। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है मट्टी में मिला देंगे, वो मट्टी में मिलाने का काम किया। और हमारी सेना ने घर में घुसकर जो मारा है, ये देश को, हमारे हिंदुस्तान को गर्व है, हमारे मुस्लिम भाइयों को गर्व है कि हमारी सेना मजबूत बॉर्डर पे खड़ी और डट के जवाब दिया। तो इसलिए तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जाएगी। आप लोग भी तिरंगा यात्रा निकालें, क्योंकि भारत की आन बान शान जो है वो यही तिरंगा है। जिस तिरंगे में हमारी शक्ति है, जिस तिरंगे की शान जो है वो बॉर्डर पर लहराती हुई नजर आती है। ये तिरंगा हमारी जान है, ये तिरंगा हमारी शान है, ये तिरंगा हमारा अभिमान है। और इस तिरंगे के लिए मार भी सकते हैं और मिट भी सकते हैं हम। उन्होंने जो है इस तरीके से धर्म पूछ करके जो है वो मैसेज देने की कोशिश करी है हिंदुस्तान को कि जो है यहाँ पे बंटवारा हो जाएगा या हिंदू मुस्लिम कुछ इस तरीके का डाइल्यूट जो है स्वरूप वो डालेंगे, इसमें एसिड डालेंगे और वो सॉल्यूशन बन जाएगा उनका। तो वो उसमें फेल हो गए हैं पूरी तरीके से, क्योंकि उसके बाद जो है जो यूनिटी दिखाई दी है ना उन लोगों को, तो वो कभी ज़िंदगी में जो है सर उठाने के लायक नहीं रहे हैं। और इस तरीके से जो है हिंदू मुस्लिम का ना करके
एक लड़की जो है मुस्लिम और एक जो है हिंदू, इसी तरीके से ये मैसेज दिया गया है कि ताकि जो है उसमें शो ना हो कि यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम है इंडिया में। सिर्फ एक सैनिकों को भेजा गया और नारी शक्तियों ने जो है उन्होंने जाकर के ताबड़तोड़ जो है हमले किए हैं और बहुत जायज हमले किए हैं। कोई मासूमों को नहीं मारा गया है, वहाँ पे किसी को नहीं मारा गया, सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद की जगहों पर ही अटैक किया गया है। सबसे बड़ी बात यह, और कायर पाकिस्तान ने उसने बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे फिर मजलूमों पे जुल्म किया है और मजलूमों को जो है मारा गया है, ठीक है। और उसके बाद जो ये सीज फायर किया गया है, ये बहुत बेहतरीन डिसीजन हुआ है। ये मैसेज देता है कि पाकिस्तान को कभी भी हम मिट्टी में मिला सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कभी भी इस तरीके की कोई कुख्यात चीजें करें। शुरुआत पाकिस्तान के आतंकवादियों ने की थी, सीज फायर की शुरुआत पाकिस्तान करता है, पाकिस्तान भारत में फोन करता है, वहां के लोग जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के पास कि बाबूजी बचा लो, ठोक देगा भारत नहीं तो। इस तरीके से ठोकेंगे, अगर नेक्स्ट टाइम में कुछ भी करेगा तो ठोक ही देंगे, ठोक देंगे, पूरी तरीके से ठोक देंगे। क्या कहेंगे सर? पाकिस्तान में क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी, वो ये कह रहे हैं कि भारत की हमने बैंड बजा दी। देखिए, आप ये देखिए, अब वो बकवास कर रहे हैं तो उसका तो कोई इलाज है नहीं, लेकिन उनको जो पहचान मिली है वो भी इस भारत से मिली है। ये पाकिस्तान जो है, जो आज ये आतंकवादी घटनाएं कर रहा है, बच्चा तो भारत का ही है। ये बाप से कैसे लड़ लेगा? ये भारत तो उसका बाप है या नहीं है? तो बाप से कैसे लड़ लेगा वो बच्चा? अब जो वहाँ ये घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं, जो आतंकवादी अड्डे बनाए हैं, उसको भारत की सेना ने, भारत की बेटियों ने, भारत की जो नारी शक्ति है, उन्होंने वहाँ घुस के मारा और उनको ख़त्म कर दिया, नेस्तो नाबूद कर दिया, लेकिन सिविलियन पे वार नहीं किया। आज साबित कर दिया महिला शक्ति जिंदाबाद, क्योंकि महिलाओं को इतना बड़ा काम दिया गया और उसको अंजाम देना, 2 लेडीज चुनी गई। बताइए, आज नया नाम हुआ कुरैशी सिंह, नया नाम दिया हिंदुस्तान ने कुरैशी सिंह। ये नाम हमेशा लिखा जाएगा इतिहास में और लबों पे है हिंदुस्तान के, हर बंदा जानता है कुरैशी सिंह, कुरैशी सिंह। यही 2 नाम है जो आज गूंज रहे हिंदुस्तान में, नारी शक्ति जिंदाबाद। देखिए, बहनों का कहना है कि नारी शक्ति जिंदाबाद। आप क्या कहेंगी? 2 बेटियां गई और दोनों बेटियों ने वहां पर धुआं कर दिया, दोनों ने छक्के छुड़ा दिए, छक्के छुड़ा दिए जी। और हम लोगों को इसकी प्रेरणा है और हम लोग बहुत खुश हैं कि नारी शक्ति जिंदाबाद। देखिए, आप क्या कहेंगी? बहनों के साथ खड़ी हैं। हाँ, मैं उनकी शुक्रिया अदा करती हूँ और किसी ने क्या। देखिए, शुक्रिया अदा करती हैं। बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे ये करेंगे, क्या लगता है, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहते हैं कि बक्कल उतार देंगे, तो पाकिस्तान में बक्कल उतार दिया? बक्कल उतार दिए। मैं भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हूँ, मुजफ्फरनगर से मेरा ताल्लुक है, तो बक्कल तो उतार दिए और ज़रूरत पड़ी तो गोला लाठी भी दे देंगे, वो भी है हमारे पास, वो भी तो है। अभी तो हमने अपने हथियार इस्तेमाल ही कहाँ किए हैं, अभी तो बक्कल तार दिए। तार दिए नहीं तार दिए? अगर उसकी औकात लड़ने की होती तो लड़ता, 1 हफ्ते में जो है ना ब्याह गया। लड़ने की औकात कहाँ है? वहाँ बॉर्डर पे खड़े हमारे जवान। कोई अपनी बहन की शादी के लिए आया था, उसने कहा शादी बाद में करूंगा, बहन की पहले देश और धरती है। कोई अपनी माँ के पास अब मिलने आया था, उसने कहा माँ से बाद में मिलूंगा, पहले इनको सबक सिखाऊंगा। उनकी औकात नहीं लड़ने की। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर औकात होती तो हमेशा वो मुंह के बल उसने खाई है, हारा है, करारी हार हमेशा। 47 हो, 65 हो, 71 हो, 1999 हो, 2025 हो, ये 21वीं सदी का भारत है। अब ये भारत नहीं, वो भारत नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे और हम खामोश रहेंगे। मुंह तोड़ जवाब देंगे और सब कुछ है हमारे पास, सक्षम हमारे पास हथियार हैं, सक्षम सारी चीज़ें हैं, सेना है हमारे पास में। और अब तो नारी शक्ति खड़ी हो गई। आप देखिए, एक नारी शक्ति, एक जो ऑपरेशन सिंदूर को लीड कर रही थी, हैं, 2 बेटियों ने इलाज बांध दिया उनका, 2 बेटियों ने, भारत की 2 बेटियों ने इलाज बांध दिया। अभी तो देश का युवा, ये भारत जाना जाता है पूरे दुनिया में कि सबसे ज़्यादा युवा भारत के अंदर है, अभी तो युवा खड़ा ही नहीं हुआ। अगर हमें मौका मिलता, कोई ऐसी ज़रूरत पड़ती, तो हम भी वहाँ पे बढ़ चढ़ के खड़े होते जाके, बिल्कुल। और जिस तरह से उसने वहाँ देखिए सीज फायर होने के बाद फिर उसने हरकत की है, हमारे उसमें जवाब दिया हमने दिया ना, दिया जवाब। उसमें हमने पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है। किसी तरह से आ जा, तेरे में जैसे दम हो लड़ ले।